झारखंड में आंदोलन का गवाह रहे राजधानी रांची का मोरहाबादी मैदान शुक्रवार को चीख पुकार से गूंज उठा। दरअसल रघुवर सरकार के समय संविदा के आधार पर 3 वर्षों के लिए 12 नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सहायक पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की गई थी। अगस्त में कार्य अवधि समाप्त होने के बाद अस्थायीकरण की मांग को लेकर पिछले 8 दिनों से मोरहाबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मी धरने पर बैठे थे। सहायक पुलिसकर्मियों का आरोप है कि मोरहाबादी मैदान में 8 दिनों तक शांतिपूर्ण धरना देने के बाद भी सरकार की ओर से हमारी मांगों पर बात करने के लिए कोई प्रतिनिधि नहीं आया, जिसके बाद राजभवन व मुख्यमंत्री आवास के समक्ष अपनी बात रखनी हमारी मजबूरी हो गई। इसी क्रम में पुलिसिया लाठीचार्ज सरकार के बर्बर रवैये को दर्शाता है। मुख्यमंत्री आज अपना मांग रखने जा रहे थे, ये लोग हिस्सा को तोड़ने ले जा रहे थे, हमको 10 कर ये लोग लाठीचार्ज के लिए थे दे दिया। बहुत कभी गिनती नहीं अभी तक। मेरा किसी का तो हालत खराब हो गया है, पता नहीं जान भी जा सकता है। कहाँ से सेवा करेंगे, हम लोग करेंगे जो घंटा बताया जा रहा है। तो हम अपना हक मांगना है तो पुलिस का पता तो क्या किए थे, मुख्यधारा से जोड़ रहे हैं, कैसे मुख्यधारा से जोड़ रहे हैं बताइए। वहीं प्रशासन की ओर से यह कहा जा रहा है कि सहायक पुलिसकर्मियों की ओर से राजभवन व मुख्यमंत्री आवास घेरने का प्रयास किया गया। रांची पुलिस इसे रोकने की कोशिश की तो ये और उग्र हो गए और बैरिकेडिंग तोड़ दी। तब इन्हें काबू करने को लेकर मजबूरन सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठी चार्ज करना पड़ा और आंसू गैस भी छोड़े गए। देखिए, यहाँ पे सहायक पुलिसकर्मी की जो डिमांड कुछ दिन से इनका यहाँ धरना चल रहा है, उसी को लेकर के ये लोग एकाएक अभी उग्र हो गए थे और यहाँ पे बैरिकेडिंग पूरी की पूरी पलट दी थी और इसी के संदर्भ में हमें और पत्थरबाजी भी उधर से की जाने लगी, तो हमें फिर प्रिवेंटिव कार्रवाई यहाँ पे करनी पड़ी। स्थिति है उनको फिर से वही समझाया जा रहा है कि आप लोग की जो डिमांड है शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करें। अगर आप शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन नहीं करेंगे और अगर कुछ भी विधि के प्रतिकूल करेंगे तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। अगर यहाँ के फोटोज़ वीडियोज़ देखेंगे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ पे आके उन लोगों के द्वारा बैरिकेडिंग को पलटा गया है। बैरिकेडिंग को पलटने के बाद ही उसमें कार्रवाई की गई। अब इस मामले को लेकर भाजपा के 4 विधायकों का प्रतिनिधिमंडल शनिवार को मोरहाबादी मैदान पहुंचकर सहायक पुलिसकर्मियों से मुलाकात की और उन्हें हक दिलाने को लेकर विधानसभा में इस मामले को उठाने की बात कही। साथ ही भाजपा की ओर से कहा गया कि सरकार अपने चुनावी वादे में सभी अनुबंध कर्मियों को अस्थायी करने की बात कही थी और अब जब वक्त आया है तो सरकार अपने वादे से मुकर रही है और आंदोलनकारियों पर लाठियां बरसा रही है। दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकार की तरफ से कोई भी जनप्रतिनिधि आज तक यहाँ नहीं पहुँचा है, जो उनको पहुँचना चाहिए था, क्योंकि सत्ता में वो हैं। और ये बोल के कि रघुवर दास के समय में नियमावली बनी थी, ये कोई न्याय संगत तर्कसंगत बात नहीं है। सरकार में आप हैं, आपके पास इतनी ताकत है, विधानसभा आपके पास है, आपके पास मेजॉरिटी है। अगर मान लीजिए स्थायीकरण में कोई दिक्कत आ रही है तो हम लोग बैठ के सलाह मशवरा करके उसमें एक मिडिल ग्राउंड निकालें और इन लोगों को परमानेंट करने की बात करें। आज तक परमानेंट करने की बात सरकार के पक्ष से तो आज तक मुझे नहीं समझ में आया कि किसी ने की है। उनका ये मानना है, कहना है कि ये साजिश के तहत हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई साजिश है, मुझे लगता है कि प्योर एक एग्रेशन है जेएमएम सरकार के विरुद्ध में। जो आपने कहा था चुनावी मुद्दा में कि आप स्थायी कर देंगे सब अनुबंध कर्मी को, तो कम से कम जब 2500 सहायक पुलिसकर्मी यहाँ स्थायी करने की मांग कर रहे हैं तो आपको कुछ पहल करनी चाहिए। 5 लाख सरकारी नौकरियों का आपने सृजन करने के लिए बोला था, कुछ पहल करनी चाहिए। आप नकारात्मक पॉलिटिक्स करके इन लोगों को दिग्भ्रमित करके और इन पे अत्याचार करके आप सत्ता में नहीं रख सकते हैं। कि आंदोलन स्थल पर जब हम लोग आए हैं तो इससे साफ साफ है कि हम हमारे माननीय सभी विधायक और हमारी पूरी पार्टी इस आंदोलन में इन सहायक पुलिस के साथ खड़ी। इन पुलिस पर जो कल बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ है, पुलिस से जो पिटवाया गया है, हम लोग केवल निंदा करके इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। हम लोग इसको सदन में मामला को ले जाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि सरकार इन लोगों पर वक्तव्य दे, इन लोगों पर निर्णय ले और जिन लोगों ने अपराध उग्रवाद को रोक लगाया था, जो सहायक पुलिस,
आज उनको पारितोषिक के रूप में यह जो लाठी मिली है, तो ये सरकार को तो आज न कल भुगतना है। अलग अलग समय में विभिन्न सत्ताधारी दलों की ओर से आंदोलनकारियों की आवाज़ दबाने का यह प्रयास नया नहीं है, लेकिन गुमराही और सत्ता के अहंकार पर हमेशा आंदोलनकारी हावी होते रहे हैं। इस बात का सत्ताधारी दलों को याद रखने की ज़रूरत है। द इंडिया बुलेटिन के लिए रांची से सहयोगी कृष्णा के साथ झारखंड से शमीम अहमद की रिपोर्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.